हेलो नमस्ते राम राम, सीमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए सुबह का खाना बना रही हूँ। जल्दी जल्दी खाना पीना बना के जल्दी से भाभी आ रही हैं तो उनका इंतज़ार करूँगी क्योंकि उनके साथ मार्केट जाना है। बने रही मेरे ब्लॉग में। बाजार जाना है कि मार्केट जाना है? मार्केट जाना है, वही है बाजार में। बाजार में है मार्केट। मेरे लिए कुछ क्लॉथ ले लीजिएगा। क्या तुम्हारे लिए? इसको भी दिखा दो। क्लॉथ, कपड़े कैसे कपड़े? जैसे पसंद। कपड़े नहीं लूंगी, अब पूछना नहीं है, कपड़े चाहिए। ये बोलूंगी। देखिए यार, अब काटना पड़ेगा उतना वीडियो। ऐसे नहीं दिखा रहे मेरी लोग, क्या ही हो रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए मार्केट। और ये दोनों बेटियां, तो ये लोग सो रही हैं और हम चल रहे हैं मार्केट के लिए गाइस। छोटी भौजाई और हम दोनों चल रहे हैं मार्केट के लिए और दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो गाइस देखिए, बहुत अच्छा ही नज़ारा है। छोटी भाभी और हम जा रहे हैं मार्केट दोनों। और ये देखिए सीन कितना अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड। और पल्लू भी गिर गया। तो गाइस मार्केट जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई वाहन मिलेगा कि नहीं। और भाभी आज आई ही थी सुबह और आज ही चली जाएंगी। दिक्कत है इस चीज़ का, दिक्कत है इस चीज़ का कि जाने वाली है आज। यार रुक जाइए यार ना भाभी, आज रुक जाइए। जहाँ आवा के दिक्कत हो, नवरात्रा हुआ वाला है। अच्छा हाँ। इसलिए जाना पड़ेगा। व्रत रहेंगी क्या नवरात्रि में? सोच रहे हैं। हाँ। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते हम लोग चल रहे हैं क्योंकि जब तक पैदल चलेंगे तो ऐसे ही बात करते आप लोगों से चलेंगे। और ऑटो आ रही है पीछे से तो आवाज़ आएगी तो थोड़ा। गाइस नज़ारा बहुत अच्छा लगता है जब सुबह शाम कहीं जाओ तो। और दोपहर में धूप रहता ही है। 3 बज गए होंगे ना यार, 3 बज रहे हैं तो थोड़ा धूप हल्का वो हुआ है, मुलायम टाइप का हुआ है। बाकी धूप तो बहुत कड़ा होता है आजकल, आप लोगों को पता है। मार्च का लास्ट मंथ चल रहा है तो दिक्कत तो होती है ना यार। और भाभी के साथ मार्केट, मैं तो अभी 2 दिन पहले भी गई थी मार्केट तो मैं सोची कि नहीं जाऊंगी। तो गाइस जाना इसलिए पड़ रहा है कि भाभी का काम है। भाभी बोली थोड़ा कपड़े लेना है अपनी बेटी के लिए तो चलिए। तो मैं बोली चलिए ठीक है, मैं चल रही हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारे मोहल्ले का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा भी लगता है ना यार। अच्छा लग रहा है। दोपहर के समय कोई निकलता भी नहीं तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शाम टाइम तो भीड़ हो जाती है। हाँ, सब टहलने लगते हैं। तो मेरे ब्लॉग को ऐसे आप लोग खूब देखिए, खूब लाइक सब्सक्राइब करिए और हम लोग आगे बढ़े ना यार। हाँ। ये देखिए ये रिक्शा को रोक रही है, ये रिक्शा रोक रही भाभी ये करके। तो देखिए गाइस आप लोगों से ऐसे ही बात करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आपको सीन अपना। और सीन भी दिखाएंगे और ब्लॉग भी बनाएंगे जहाँ जहाँ अच्छा लगेगा तो। और यही सब है। और वहाँ गांव क्षेत्र है तो थोड़ा मार्केट दूर पड़ता है, इसलिए भाभी सोची कि जब इलाहाबाद आए प्रयागराज तो मार्केट कर लिया जाए। तो देखिए पीछे शहरों में क्या होता है, पेड़ लगाया जाता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, गांव से ज़्यादा अच्छा। ये देखिए रिक्शा रुकवाएंगे भाभी तो बैठ भी गए हम ना, बैठ भी गए ना। तो मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। तो दोस्तों भाभी बात कर रही है महाकुंभ की कि हमारे यहाँ लोग झूठ बोल रहे थे, महाकुंभ में गाड़ी गंगा जी तक पहुँच जा रही थी। तो मैं बोली कि भाभी ऐसा कुछ नहीं था, आप तो खुद ही देखी थी कि गाड़ी जा ही नहीं रही थी। 35-35 किलोमीटर लोग पैदल चल चल के तो जाते थे। जो लोग झूठ बोल रहे थे तो बोलने दीजिए, क्या करेंगे आप। तो वही हम लोग बात करते करते लंबी सी यात्रा कब समाप्त हो जाएगी पता नहीं कि कब पहुंच जाएंगे। यही होता है ना सफ़र में, कितना भी
लंबी सफ़र हो, लेकिन कोई साथ रहता है ना तो पता ही नहीं चलता। और दोस्तों ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा भी दिखाते चल रही हूँ, क्योंकि जब ना मैं बात करती हूँ ना तो मैं सबसे ज़्यादा बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का व्यू बहुत पसंद है। ये देखिए उतर गई हूँ ई रिक्शा से, और इसके बाद भाभी आज बोली हूँ आप पैसा दीजिएगा, तो वही हंसी मजाक चल रही है गाइस। तो गाइस ये देखिए भाभी पैसे दे रही है रिक्शा वाले को और हंसी मजाक चल रही है। मैं बोली थी कि मैं दे दूँगी, लेकिन हो गया, भाभी बोली कि मैं ही दूँगी। तो गाइस ये देखिए आज मायके के लोग अगर आ जाते हैं तो चाहे जितना मनमुटाव हो या कुछ भी हो, वो इंसान भूल ही जाता और फिर साथ चल लेता है, क्योंकि चाहे हमारे मन में कुछ हो, उनके मन में कुछ हो, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं जो इज्जत बनी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट की वो बनी रहे, कोई किसी से सवाल जवाब ना करे। ये देखिए अपनी बेटी के लिए कपड़े के लिए दुकान में आ गई हैं। दीदी के जेठानी की लड़की के लिए आइसक्रीम ले लिए हम लोग और चल दिए अब दूसरे शॉप में देख रहे हैं कपड़े, क्योंकि भाभी की बेटी के लिए कपड़े जल्दी अच्छे से पसंद नहीं आए थे भाभी को, और मुझे भी नहीं इतने खास लगे थे उस वाले शॉप में। तो इस वजह से ना बच्चे थोड़ा अंग्रेजी ही सिखाते हैं पढ़ना शाम को मुझे, और मैं सीखती भी हूँ, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, काम करूँ या पढ़ूँ इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहता, घर संभालना है। और 18 साल 17 साल की शादी के बाद अब पढ़ने में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो ये देखिए सामान खरीदने के बाद आ गए, दीदी का बगल में ही घर था, तो दीदी ना हाव भाव से बुलाती है ना, तो उनके घर में जाने का तो अपने आप ही मन हो जाता है, क्योंकि जब वहाँ तक जाओ मार्केट तक तो, और दीदी कमरे में नहीं गए तो क्या गए। और दीदी के व्यवहार से ही इंसान ज़्यादा, दीदी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, हमारे परिवार की दीदी हैं तो इतना मानती हैं, तो भाई अच्छा लगेगा ही। और ये देखिए हम लोग समोसे खा रहे हैं, सब लोग समोसा, तो आप लोग खाए होंगे समोसे, कोई ना खाया होगा। और यही तारीफ़ ही चल रही, समोसे इस मार्केट में सबसे अच्छा है, उसका सुबह से ही बिकने लगता है समोसा से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा छोटा रहती है, और 2 रुपए की एक समोसी रहती है, और पूरा उसका दिन भर बिक्री होता है दुकान वाले का। और हम लोग खाए और तारीफ़ी किए उसकी समोसे की, और दीदी भी बड़ी हंसी बात की, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो गाइस ये देखिएगा हम लोग अब चलने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए दीदी लोग हम लोगों को विदा कर रही हैं, और मार्केट परसों के दिन गई थी, तो फिर उनके कमरे पे गई थी, पर दिखा नहीं पाई थी दीदी को और दीदी की बेटी लोगों को। और ये हम लोग जा रहे हैं, अब बैठ गए अपने 4 व्हीलर में, इस बार 4 व्हीलर आ गई थी भाई की, उसमें बैठ गए और उस वाली रिक्शा से गए थे, और व्यू दिखाना था आप सबको। तो देखिएगा व्यू, मैं रिंगटोन डाल दूँगी। तो गाइस देखिए अच्छे से, क्योंकि अब जा रहे हैं घर, और घर पहुंचने के बाद तुरंत ही पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वीडियो रोक रोक के ही जानते हैं आप सबकी, कट कर के ही डालती हूँ, और जल्दी पहुंच जाऊंगी। इसके बाद पहुंच ही गई हूँ, और अच्छा लगा मुझे, भाई अपने आगे वाले सीट में ही बैठा दिया था भतीज के बगल में, और अब मैं पीछे बैठ गया था भाभी के साथ। ये देखिए शाम के समय वीडियो बनाते बनाते बना ही दी, क्योंकि बच्चे पूजा कर रहे थे शाम का आरती। और ये देखिए भाभी जाने वाली हैं, भाभी जब जाती है ना तो फिर हो गया साइड हो गया हम लोग थोड़ा सा हल्का। तो गाइस हम लोग का अखबार दे रहे हैं, आप लोग के यहाँ भी होता होगा जब भाभी और ननद अखबार देने लगते, मतलब गले मिलते हैं और जाने लगते हैं। तो भाई पैसा दिखा रहा था कि किसको 100 रुपये चाहिए भांजों के लिए, और इसके बाद ये हो गए हैं तैयार सब लोग, और
अभी खड़े ही हैं क्योंकि पैर किसी को छूना है तो कुछ भी, तो ब्लॉग बनाने वाली लड़कियाँ दिख नहीं रही थी इसलिए थोड़ा खड़े हो गए थे वो लोग। और ब्लॉग जानते हैं थोड़ा डालना पड़ता है, तो ये लोग जैसे हमारे यहाँ रीति रिवाज जो है ना, तो हम दिखाना चाहते हैं अपनी एमपी और यूपी की कल्चर दिखाना चाहते हैं आप सबको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जानिए एमपी और यूपी का कल्चर। ये देखिए हमारे यहाँ एमपी में क्या होता है ना कि छोटों का भी पैर छूते हैं बड़े लोग, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई भौजाई हो, चाहे मामी मामा हो। और यूपी में क्या होता है, यूपी में सब छोटे पैर छूते हैं बड़े लोगों का, तो हमारे यहाँ अलग है रीति रिवाज। और रहते हम एमपी यूपी के, तो एमपी का ही कर्तव्य हमारे यहाँ निभाया जाता है, यूपी में ही है। इस टाइम पे घर भी खरीद लिए हैं ससुर जी ने मेरे। और ये देखिए मुझे ब्लॉग भी बन रहा है गाइस। और ये देखिए उसकी मामी बच्चों की मेरे गले लगा रही हैं बच्चों को। इसके बाद देखिएगा मामा भी आ गए। मैं ही वीडियो बना रही थी, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं भी आ जाऊँ ब्लॉग में, लेकिन सब लोग सोच रहे हैं सेल्फी ले रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग बनाने की आदत है कि अपनी रीति रिवाज दिखाऊँ, आज मामी से बहस हो गई, मामी गुस्सा के घर चली गई। हमारी भाभी हमसे बड़ी ही है, टेम्पलेट में लिखना कि मामी से बहस हो गई और कक्षा 10 में ही पढ़ रही थी तभी, इसलिए भाभी लोग थोड़ा मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती, क्योंकि मैं साथ में कभी थी नहीं लोगों की। ये देखिए बहन की लड़की के पास कुरकुरे की पॉलीथीन लगा के 4-5 पैकेट लेके और वही गले लगा के हम लोग फोटो खिंचवाए। जयमाल हो गया, हंसी मजाक खूब हो रहा था। और ये देखिए भाई भतीज और ये बड़ी भतीज है, वो छोटी भतीज है, सारे लोग हैं और परिवार के भतीज थे वो बड़े वाले। और ये देखिए भाई पैर छू लिया हमारा और मैंने आशीर्वाद दे दिया, और सारी बहन जियाँ पैर छुआ रही हैं मामा से अपने। हमारे यहाँ एमपी में ऐसे ही होता है क्योंकि हम लोग रीवा के रहने वाले हैं। और ये देखिए बहन की बेटी का भी पैर छू लिया भाई, और अब ये लोग जाने वाले हैं। अब थोड़ा सा अभी तक हंसी मजाक किए हम लोग, इसके बाद जाने लगे तो इमोशनल हो गए और रोना भी आने लगता है यार, थोड़ा सा आँख भर आती है। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ, बाय बाय, टाटा।